अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यू डिजिटल और मैं आपका मेजबान राहील मुआविया। इस वक्त वाघा बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे परेड हुई है और दोनों तरफ का जोश और जज्बा दीदनी था। पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के शुरका यहाँ पे मौजूद है और रेंजर्स एहलकार यहाँ पे मौजूद है। रेंजर्स एहलकार के साथ यहाँ पर पाकिस्तान के लोग वालिहाना तौर पर अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और सबज हिलाली परचम लोगों के हाथों में है और लोग यहाँ पे जो है ना वो रेंजर्स एहलकार के साथ तस्वीर बनवाने में मसरूफ हैं। इस वक्त यहाँ पे काफी सारे मीडिया चैनल से वाबस्ता सहाफी मौजूद है और शोबिज इंडस्ट्री के नामवर लोग भी मौजूद हैं और यहाँ पे लोग जो है ना वो आज की परेड देखने के लिए आए हैं। यहाँ पे ये एक दिलचस्पी की बात भी है कि चूंकि इंडिया और पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो बॉर्डर पे हैं और दोनों तरफ जो है वो सफबंदी हो चुकी है, जंग के इम्कानात हैं और जो शिद्दत है दोनों ममालिक में वो काफी हद तक बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आज की ये जो परेड थी इसमें लोगों का जोश और जज्बा जो है वो जो रूटीन है उससे काफी ज्यादा था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। वाघा बॉर्डर पर हम इस वक्त मौजूद है। सर, पाकिस्तानी कौम तो बड़ी पुरजोश है। भारत ने जो गीदड़ भपकियां लगाई थी कि जंग करेंगे, अटैक करेंगे, क्या लगता है कर पाएगा? नहीं, मैं तो अपनी अवाम को जब देखता हूँ और मैं जब उन चीजों को देखता हूँ जो वैसे सामने आ रही हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि भारत ने झूठ के ऊपर जो अपना एक नैरेटिव कायम किया था वो उनके अपने मुल्क के अंदर ही तबाह होता जा रहा है और आपको पता है उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम मैनिफेस्टेशन सामने आ गई है। उनके जो जनरल अफसर कमांडर नाजरीन कुमार उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनको बुला लिया गया। उन्होंने ये कहा था कि जी जो हमला है पहलगाम का ये पाकिस्तान ने नहीं किया, अंदर से किसी लोगों ने कराया। फिर आपने देखा डिप्टी चीफ ऑफ एयर चीफ ऑफ स्टाफ से उनको जब टास्क दिया गया कि रफेल तैयारों को पाकिस्तान में भेजो, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मेरे पायलट रफेल तैयारों को ऑपरेट करने के काबिल नहीं, कि पाकिस्तान ने हमारी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर दी थी। तो अब उसके अंदर बाकी भारत के अंदर बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जब भी बीजेपी की हुकूमत आती है तो यहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं। यहाँ उड़ी का वाकया हुआ, पठानकोट पे हमला हुआ, यहाँ पे पुलवामा पे हमला हुआ, अमरनाथ यात्रा पे हमला हुआ। अब अमरनाथ यात्रा एक रिलीजियस फंक्शन है, उसके अंदर नरेंद्र मोदी अगर लोगों को मरवा दे तो वहाँ लोग बाय तो नहीं करेंगे। तो वहाँ पे ये चीजें कही जा रही है कि आप क्यों खामखा इंडिया के अवाम को, इस खित्ते को जंग में डालना चाहते, और जंग मसाइल का हल नहीं होती। लेकिन नरेंद्र मोदी जो कि पैदाइशी दहशतगर्द, उसको अपने बाप का नहीं पता कौन था, और उसके साथ अमित शाह है जो एक और दहशतगर्द किस्म का इंसान है। ये वर्स्ट है, नरेंद्र मोदी से भी ये वर्स्ट है, हिटलर से भी। तो ये लोग, इन लोगों को इनके पॉलिटिकल एजेंडा जो है ना, इसके जरिए ये जंग को मसाइल का हल समझते हैं। क्योंकि अब उसने बिहार का इलेक्शन जीतना है, पहले वो बहुत सारे इलेक्शन हार चुका है। इंडिया के अंदर बहुत सारी आज़ादी की स्ट्रगल चल रही हैं, आपको पता है 38 डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की जिनको रेड कॉरिडोर डिक्लेयर किया हुआ है। सिख उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, खालिस्तान की मूवमेंट चली है। पिछले वो खालिस्तान के मुकाबले हिसाब से दुनिया में रेफरेंडम हुआ जहाँ 100% सिखों ने खालिस्तान के हक में। अब इन तमाम चीजों से अटेंशन को डिफ्लेक्ट कराने के लिए उनको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है वो उसका ब्लेम पाकिस्तान पे फेंक देते हैं और पाकिस्तान रिटोरिक के जरिए अपने एजेंडे को लेकर आगे चलने की कोशिश कर। तो झूठ पे जो अपना इमारत बनती है वो सस्टेन नहीं करती, वो देर पार नहीं होती। और वो ये देख लिया आपने, इस दहशतगर्दी पे जो इमारत बनी थी उसके ऊपर लोगों ने सवाल उठा, और जब सवाल उठते हैं तो वही जवाब भी होते हैं। सर, पाकिस्तान की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें हमारे डीजी जो ISPR साहब है उन्होंने बड़ी डिटेल से भारत की पाकिस्तान की मुदाखलत के ऊपर दलाइल दिए, सबूत दिए। भारत ने इल्जाम लगा दिया, अभी तक कोई सबूत नहीं दिया, और शहबाज शरीफ साहब ने यह भी उन्हें ऑफर किया है कि आप किसी थर्ड पार्टी से इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें। उन्होंने इस पे भी अभी तक कोई रजामंदी का इजहार नहीं किया। क्यों? मैं तो किसी इन्वेस्टिगेशन पे बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन उस वक्त होती है जब कोई इन्वॉल्व होता है। हम तो कहते हैं हम पहलगाम किस तरह जा सकते हैं 400 किलोमीटर दूर, हमने करवाया ही नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन कैसी? वो इन्वेस्टिगेशन कराए अपने मुल्क में लोगों को जा, और यही डिमांड किया कांग्रेस ने। अगर आप कांग्रेस का स्टेटमेंट आपने पढ़ी हो अपना गांधी, उसकी राहुल गांधी, उसने क्या कहा? उसने कहा जी आपकी सिक्योरिटी नहीं है, आपके सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, आपकी इंटेलिजेंस नहीं है, आपने अब आप इंडियन एक्सप्रेस का अखबार उनके उठा के पड़े, वो कहते हैं वहां तो 3 लेयर सिक्योरिटी। अगर 3 लेयर सिक्योरिटी थी तो दहशतगर्द वहां चले किस तरह गए? तो इसका मतलब आपने जगह खड़े किए हुए थे वहां पे। ये यहाँ जो आपने अपना
बॉर्डर पे जो फौज खड़ी की है और अब कहते हैं यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके लोग यहाँ चले जाते हैं, तो वो जो शोले फिल्म का डायलॉग है ना कि ठाकुर ने क्या पर हिजड़ों की फौज पाल रखी है, तो वो सवाल इसी डायलॉग पे इख्तिताम है जी कि क्या इंडिया ने हिजड़ों की फौज पाल रखी है कि जिन्हें ये नहीं पता कि हमने अपने मुल्क को प्रोटेक्ट कैसे करना है। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केड़ी जगह तो आए हो? मियां चन्नू तो। इन्नी दूर तो? हाँ जी, अपने दीन की खातर, अपनी कौम की खातर, अपने फौजियां की खातर। अच्छा, की मकसद है फौजियां दा हौसला वधाउण वास्ते आए हो? अल्लाह सानू फतेह देवे, जिथे भी खलोईए अल्लाह साडी मददगार होवे, इन्हां दा अल्लाह इन्हां दी मदद करे। ते स्पेशल इत्थे परेड देखण आए हो? हाँ जी, स्पेशल उत्थों चल के। ते की चाहते हो, की कहंदे हो? मैदाने करबला दा सीन नजर आया। रोज मैशर दा जिवें मैशरे मैदान हुंदा, इस तरह नजर आया। जो जज्बे पैदा होंदे इन्हां दे विच, जज्बा उधर उधर ही हुंदा, उन्हां नूं भी सानू भी सानू तो हमेशली रहिंदा ना इन्हां दे नाल। ठीक है ना, सानू हमेशली जज्बा रहिंदा इन्हां दे नाल। ठीक है, सानू इन्ना जज्बा हुंदा, सानू रोन भी आउंदा वा कि मैशरे मैदान लगा होया वा। ठीक है, मैशर दा मैदान मेरे रब दा इदां ही लगना वा जिद्दां हुण साडे दीन दा चलन दिया वा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दे हुक्म नाल इन्हां नूं फतेह देवे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ है कि इंडिया हमला करने की जरूरत करेगा? इंशाअल्लाह नहीं क्यों? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हां नूं जरूरत ही नहीं दी। इंशाअल्लाह साडा कलमा, साडा कुरान, साडा ईमान, साडा दीन, इंशाअल्लाह साडा अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल साडे नाल है। वो नहीं साडे नाल कोई गल कर सकदा। ते गाड़ी मेरा पुत्र अल्लाह अल्लाह ते अगे दुआ वा साडी, अल्लाह जिस जगह ते भी जान अल्लाह इन्हां नूं फतेह दे। ठीक है, अल्लाह इन्हां दी मदद करे, अल्लाह सब दी मदद करे, लेकिन अल्लाह पाक इन्हां नूं मदद दे। ये जो माजी हैं जी, ये मियां चन्नू दूर दराज का सफर करके यहाँ पे परेड देखने के लिए आई हैं और सादा इतनी है कि पाकिस्तान और इंडिया की अगर जंग होती है तो ये इसको करबला से तशबीह देती हैं और ये इसको मैदान महशर से तशबीह देती हैं, क्योंकि ये समझती हैं कि ये जो जंग है ये हरफे आखिर है और इसके बाद जो है वो समझे कि क़यामत है। और पाकिस्तान ने भी जो वजारत खारजा के जरिए से दुनिया को पैगाम देने की कोशिश की है वो यही है कि अगर हमारे जवान और अगर हमारे पाकिस्तान के शहरी इस मुल्क में महफूज नहीं है तो फिर दुनिया से हमें कोई सरोकार नहीं है। वाघा बॉर्डर से आप जो है वो लोगों का जोश और जज्बा देख रहे हैं। आप यहाँ पे जो है ना वो परेड देखने के लिए आए पाकिस्तानियों को देख रहे हैं और मेरे पीछे मैं आपको ये भी दिखा दूं कि मेरे पीछे जो है ये भारत है और वो सामने उनका परचम लहरा रहा है और ये पाकिस्तान का आखिरी गेट है, ये वाघा बॉर्डर। इजाजत दीजिए, अल्लाह। Zero.